हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इस कुर्ती की कटिंग की वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो बहुत ही इजी मेथड से हम ये कुर्ती की कटिंग आपके साथ शेयर किए हैं। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ले लिए हैं और यहाँ पे एक हमको नीचे कट लगाना है। तो 3 इंच लेंथ रखेंगे इसकी। आप 2.5 इंच 3 इंच अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग ले लिए हैं। नेक को पेपर पेस्टिंग पे रेडी करेंगे। तो 3 इंच यहाँ से लेंथ रखेंगे और विड्थ यानी कि चौड़ाई इसकी हम ½ इंच लेंगे। ½ इंच यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे। अब यहाँ एक लाइन बना लेंगे, इस तरह से मिला देंगे इसको, क्रॉस में इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पे आपको ½ इंच से लेकर ½ इंच दूरी से इसको कट करना है। इस पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई आपको ½ इंच रखनी है। अब इसे कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे ½ इंच दूरी से इसे कट करके, और यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ हम इसके किनारे किनारे जो एक्स्ट्रा हमारा ½ इंच का फैब्रिक है, एक सिलाई लगाकर इसमें अटैच कर दिए हैं। अब इसे अपने कुर्ती में अटैच करना है। तो कुर्ती को खोल कर रखेंगे और इसके नेक में एक सेंटर में कट लगा देंगे, और इसी तरह से जो हमारी ये नीचे की पट्टी है उसके भी सेंटर में कट लगाएं। दोनों का कट इस तरह से मिला करके रखेंगे। बिल्कुल बराबर से आपको यहाँ मिला के रखना है और सेंटर में ही रखना है। यहाँ एक पिन के साथ इसे अटैच कर दिए। अब यहाँ हमको सिलाई लगानी है। तो सिलाई आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगानी है, इसके बगल से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई को लगानी है। तो इस तरह से हम दोनों साइड सिलाई को पेपर पेस्टिंग के पास से चिपकाते हुए लगाएंगे। तो हम यहाँ सिलाई लगा लिए हैं, सेंटर में एक कट लगा देंगे। तो यहाँ से कट कर देंगे। अब इसे अंदर साइड फोल्ड करेंगे। तो इसे नाखून से अच्छे से आपको प्रेस कर लेना होगा, अच्छे से ये निकल जाता है। बहुत ही फिनिशिंग से इस तरह करने की ये रेडी होता है पेपर पेस्टिंग से। अब इस पे हम एक बड़े टाके की सिलाई लगा लेंगे, इसमें तुरपाई करना है। तो यहाँ हम एक बड़ी सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट को और दोनों का शोल्डर अटैच करेंगे। बैक पार्ट को इसके ऊपर बराबर से रखेंगे, यहाँ शोल्डर अटैच करेंगे। तो ½ इंच जो मार्जिन हम लिए हैं उतना ही मार्जिन लेते हुए यहाँ पे शोल्डर अटैच करना होगा। तो शोल्डर में हमेशा हमें डबल सिलाई लगानी होती है। तो इसी तरह से हम दो दो सिलाई लगाकर दोनों साइड का शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हम दोनों साइड का शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ हमको इसके लिए आस्तीन रेडी करनी है। तो आस्तीन को ले लिए हैं और जो नीचे साइड है, फिटिंग वाला साइड है, वहाँ पे हमको फोल्ड करना होता है। तो 1 इंच यहाँ कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। एक राउंड में ½ इंच फोल्ड करेंगे, दूसरे राउंड में ½ इंच। तो टोटल यहाँ कपड़ा हमारा 1 इंच जाता है। तो इस तरह से एक सिलाई लगा लिए हैं और दूसरी सिलाई भी इसमें लगा लेंगे। आप चाहें तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी आस्तीन को रेडी कर लिए हैं। सेंटर में एक कट लगाएंगे, इसके सेंटर में कट लगाएंगे। तो जो कट है उसको शोल्डर के जॉइंट के पास रखना है, यहाँ बिल्कुल पास रखेंगे मिलाते हुए। और यहाँ से चेक करेंगे आपका आस्तीन या कुर्ती कपड़ा जो छोटा बड़ा रहेगा तो आपको फिक्स करके ही सिलाई लगाना है। ये कट आपका शोल्डर पे आना चाहिए। तो इसी तरह से हम अपनी आस्तीन को अटैच करेंगे और इस पे भी हमें डबल सिलाई लगाना है, और दूसरे वाली आस्तीन को भी हम इसी तरह से सेम मेथड से अटैच कर लेंगे। तो हमारी एक साइड की आस्तीन अटैच हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी वाली आस्तीन को अपना अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे आस्तीन रेडी हो चुका है। दोनों साइड हम इसी तरह से अटैच कर लिए हैं। अब हमें कॉलर रेडी करना है। तो हम पेपर पेस्टिंग लिए हैं, अपने गले के अकॉर्डिंग इसको लिए हैं। डबल फोल्ड करके रखें, एक सीधा इस तरह से लाइन खींच दिए। अब उस लाइन के ½ इंच अंदर से इस तरह से नीचे मिला देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह का मार्क कर लिए हैं। अपनी कुर्ती को लेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे। बैक का जो नेक है उसके सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब यहाँ पे बैक पार्ट को कुछ इस तरह से मिला करके रखेंगे। देखिए यहाँ मिलाएंगे, जहाँ तक बैक पार्ट आ रहा है यानी कि शोल्डर का जॉइंट है, वहाँ पे एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम निशान लगा दिए। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमको खींच के रखना है। जो भी इसका मार्जिन है हम इस साइड कर देंगे और इसे गले के शेप में अच्छे से मिला कर रखेंगे। यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा हम एक मार्किंग कर दिए हैं, डॉट डॉट कर दिए हैं। इन निशानों को मिला लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपने गले के लिए कॉलर निकालेंगे। ये राउंड कलर है। तो अब इसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। आपका जो भी गले का साइज है इस तरह से रख करके और निशान लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कॉलर निकलेगी। अब यहाँ से हम कटिंग कर लिए हैं। अब आपको कॉलर की चौड़ाई कितनी रखनी है, 1 इंच, ½ इंच, 1.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे हम 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। कॉलर की चौड़ाई हम 1 इंच रख रहे हैं। तो पूरे गले में 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे
अब सभी निशानों को मिला देंगे। तो इस तरह से हम राउंड कॉलर के लिए मार्किंग कर लिए हैं। अब इसी निशान के ऊपर से हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे अपने कुर्ती का नेक, यहाँ मिला करके रखेंगे और देखेंगे कि कितना हमारा ये पेस्टिंग आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है। तो वहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहीं से कटिंग कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा इसमें आपका निकलेगा आपको कट कर लेना है। तो यहाँ से हम कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ इसके अंदर हमको गोल शेप देना है, इसका गोल शेप देना है। तो अंदर साइड से हम इसको कटिंग करेंगे गोलाई देते हुए। तो कुछ इस तरह से हम अपनी कॉलर को रेडी कर लिए हैं। देखिए हमारी कॉलर कट चुकी है। अब इसे एक कपड़े के ऊपर प्रेस करके अटैच करना है। तो हम अपने कुर्ती में से ही कपड़ा लिए हैं और इसे हम प्रेस के साथ अटैच कर दिए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो साइड से है उसे कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है, ऊपर साइड आपको 1/2 इंच मार्जिन छोड़ करके कटिंग करना है। अब जो मार्जिन छोड़े हैं उसको इसके ऊपर प्रेस से इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो हम मार्जिन को फोल्ड कर दिए हैं। अब नीचे साइड से हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ करके ही कटिंग करेंगे, यानी कि जो कॉलर का राउंड है वहाँ पे आपको कम से कम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है और इस तरह से कटिंग करके उसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे हमको सिलाई लगानी है। तो ये जो राउंड वाला हिस्सा है इस साइड से आपको सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसे पिन के साथ सेट करेंगे और उसके बाद से एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इसके पास से, जो पेपर पेस्टिंग है इसके बगल से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई को चिपकाते हुए लगाना है, लेकिन पेपर पेस्टिंग के ऊपर ना सिलाई चढ़े। तो इस तरह से ध्यान रखते हुए हम अपनी कॉलर को रेडी करेंगे। पूरे पेपर पेस्टिंग के बगल से हमको सिलाई लगा करके इस तरह कॉलर को रेडी कर लेना है। अब इसके बगल से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ भी 1/2 इंच मार्जिन छोड़ करके ही कटिंग करना है और ऊपर साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम पूरे नेक में कटिंग करके 1/2 इंच कपड़ा ही छोड़ना है यहाँ पे मार्जिन के लिए। नेक इसका राउंड है तो यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, यानी कॉलर के पास जो सर्कल एरिया है वहाँ पे कट लगाना है। अब कॉलर को सीधा करेंगे। तो इस तरह सीधा करके इस पे हम आयरन लगा लेंगे ताकि अच्छे से इसका शेप आ जाए। अब इसे अपनी कुर्ती में अटैच करना है। तो कुर्ती को उल्टा करके रखेंगे, यहाँ पे हम कुर्ती को उल्टा करके रखें और इसके ऊपर कॉलर अटैच करना है। तो कॉलर को हम सीधा रखेंगे। कॉलर अटैच करने के लिए आपको कॉलर को सीधा रखना होगा, कुर्ती को उल्टा, और इसका दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यहाँ छोटा बड़ा हो तो आपको कट कर लेना होगा। अब जो 1/2 इंच मार्जिन लिए हैं उसी की यहाँ पे सिलाई करेंगे। सिर्फ उतना ही पकड़ना है जो आप मार्जिन रखे हैं, तो उतना पकड़ते हुए हम अपने कॉलर को अटैच करेंगे और दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर से रखते हुए ही हमको सिलाई लगानी है, कोई पार्ट इसमें खींचना नहीं है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा करके कॉलर को अटैच कर लेंगे। कॉलर के सेंटर में एक कट लगाना होगा और बैक पार्ट का जो कट है दोनों को मिला करके जब सिलाई लगाएंगे तो आपका कॉलर बिल्कुल परफेक्ट आएगी, छोटी बड़ी नहीं होगी। तो इस तरह से पूरी नेक में हम कॉलर को अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे सिलाई को लॉक कर देना है, एंड में सिलाई को लॉक कर देंगे, 2 से 3 बार सिलाई लगा देंगे। अब इसको निकालेंगे यहाँ से। अब सीधी साइड से हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो जितना भी मार्जिन है आपको अंदर साइड करते हुए और सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे सभी मार्जिन को हम अंदर साइड करेंगे और ये पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है, आराम आराम से आपको सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ पे हम इसी तरह से कॉलर को अपने कुर्ती में अटैच कर लेंगे। जो भी इसका मार्जिन है उसको हम अंदर साइड करेंगे मार्जिन को, और पॉइंट की सिलाई लगा करके अपनी कॉलर को अटैच करेंगे। तो हमारी कॉलर यहाँ अटैच हो चुकी है। एंड में आपको 2 से 3 सिलाई लगा करके इसको लॉक कर देना है। तो इस तरह से हम कॉलर को अटैच किए हैं। देखिए बहुत ही फिनिशिंग से हमारी कॉलर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो कुर्ती को उल्टे साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे। जो भी आपका आस्तीन का साइज है तो आप यहाँ पे अपने आस्तीन के अकॉर्डिंग मार्किंग करके और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमारा यहाँ फिटिंग 9 इंच है तो 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और चेस्ट के पास जो मार्किंग की है उस मार्किंग को यहाँ मिला लेंगे इस तरह से मिला करके, और इसी के ऊपर से हमको सिलाई लगानी है। तो हम अपने आस्तीन का फिटिंग का मार्किंग कर दिए हैं। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से नीचे तक आपको सिलाई लगाते हुए जाना है। जहाँ आपका हिप का कट है, यानी कि जहाँ पे आप हिप के लिए मार्किंग किए हैं, तो वहाँ तक हमको सिलाई लगाना है। तो हम चेस्ट की जो मार्किंग किए हैं, चेस्ट इसमें 34 इंच है तो वहाँ पे मार्किंग किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा रहे हैं। कमर इसमें 30 इंच है तो 30 के अकॉर्डिंग हम मार्किंग किए हैं।
हिप 36 है तो यहाँ 36 पे हम निशान लगा करके और सिलाई को यहीं तक लगाएंगे, यानी कि हम चाक फोल्ड कर रहे हैं 20.5 इंच, 20.5 इंच ही सिलाई को ला करके रोक देंगे। यहाँ सिलाई 2 से 3 बार लगा करके लॉक कर दिए हैं। अब इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है, जो भी साइज है मार्किंग करेंगे और सेम मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे साइड भी हम फिटिंग का सिलाई लगा लिए हैं। अब इसमें हमें चाक फोल्ड करना है, तो चाक फोल्ड करने के लिए हम अपना एक पार्ट इस साइड हम खोलेंगे, यहाँ से एक पार्ट को लेंगे और 1/2 इंच कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से 1/2 इंच हम फोल्ड करेंगे। इसमें हम जो कट लगाए हैं उतना ही हमको कपड़ा यहाँ फोल्ड करना है। तो ये हम जितना मार्किंग किए हैं यानी कट लगाए हैं उसी के बराबरी से कपड़ा ले रहे हैं और पॉइंट की सिलाई लगाते हुए आपको हिप के पास जाना है 1 इंच ऊपर तक। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से चाक फोल्ड कर रहे हैं, इसी तरह से आपको फिनिशिंग से बिल्कुल चाक को रेडी करना है। तो यहाँ दोनों साइड का मार्जिन दोनों साइड आपको खोल करके इस तरह कर लेना है और 1 इंच ऊपर आना है। 1 इंच ऊपर आएंगे, सुई हमारी नीचे रहेगी, सुई को नीचे करेंगे और दूसरे वाले पार्ट का भी कपड़ा हम फोल्ड करेंगे, फिर सुई नीचे रहेगी। अब यहाँ टर्न हो जाएंगे नीचे साइड, सुई आपको जब भी टर्न करना है तो नीचे ही रखनी है। तो इस तरह से अगर आप चाक फोल्ड करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से चाक फोल्ड होगा। अब इसमें भी हम कट लगाए हैं नीचे, तो उतना ही कपड़ा फोल्ड करें जितना कि हमारा कट लगा है। तो इस तरह से हमारा चाक फोल्ड हो चुका है। इस पे हमें डबल सिलाई लगानी है, तो एक सिलाई लगा लिए हैं, दूसरी सिलाई इसके दूसरे किनारे से रहेगी, तो वो भी बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है आपको। तो फिनिशिंग के साथ हम ये वाली सिलाई भी लगा लेंगे। दूसरा जब हम सिलाई लेकर आएंगे तो चाक के पास आपको यानी कि हिप के पास 1/2 इंच ऊपर जाना है, वहां से टर्न होकर दूसरे वाले पार्ट में आना है। तो इस तरह से हम अपना चाक रेडी कर लेंगे दोनों साइड का। तो देखिए हमारा बहुत ही फिनिशिंग से चाक रेडी हो चुका है। अब इसका दामन फोल्ड करेंगे, तो यहाँ भी हमको 1 इंच ही कपड़ा लेना होता है। तो 1/2 इंच एक राउंड में फोल्ड किए, दूसरे राउंड में 1/2 इंच फोल्ड किए, तो हमारा 1 इंच यहाँ कपड़ा फोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से फोल्ड करके और किनारे की सिलाई लगा लेंगे। फिर इस पे भी डबल सिलाई लगानी है, तो दूसरी वाली सिलाई दूसरे किनारे से लगा करके हम अपनी कुर्ती को रेडी करेंगे। ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। इसका नेक हम बहुत ही प्यारा रेडी किए हैं, यहाँ पे एक आई और हुक बना करके अटैच कर दिए हैं। तो ये फ्रंट का हमारा लुक है। अब इसका हम बैक लुक दिखा रहे हैं, तो बैक से भी देखिए इसकी कॉलर की फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आई है। इसका जो हम पैंट प्लाजो रेडी किए हैं उसके बॉटम पे बहुत ही प्यारा सा डिजाइन दिए हैं, उसके वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।